हे गाइस, वेलकम बैक। एक नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगला टॉपिक जो हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, दैट इज लंबाई का संकुचन होना, यानी लंबाई का सिकुड़ना। तो कुल मिला के इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास मान लो दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है, मान लो इस तरह से कुछ, ये हमारे पास एक एस फ्रेम है, ये एक्स ये वाई, और एक ये एस प्राइम फ्रेम है, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। एक्स प्राइम सॉरी एस प्राइम फ्रेम जो है, इसमें मान लो एक लेंथ हमको दी हुई है कुछ ए बी, एक ये रॉड दी हुई है जिसकी लंबाई हमारी ए बी है। तो मान लो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स ए प्राइम और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स बी प्राइम। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होगा, जब हम एस प्राइम फ्रेम में खड़े होकर के इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो हमें दिखेगी एक्स ए प्राइम सॉरी एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम। तो एस प्राइम से देखने पर जो इसकी लेंथ है वो क्या दिखाई देगी, लेंथ ऑफ रॉड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम एस प्राइम फ्रेम में खड़े हुए हैं और ये जो रॉड है ये हमारी एस प्राइम फ्रेम में है, तो हमारे लिए ये जो रॉड है वो रेस्ट पे है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट लेंथ। यहां तक बात क्लियर है। चूंकि जो एस प्राइम फ्रेम है वो v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता है, तो अगर सपोज दैट हम यहां पर ना खड़े होके एस प्राइम फ्रेम में एस फ्रेम में खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए ये जो रॉड है या जो बोल सकते हैं पूरा का पूरा फ्रेम है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक भाई, तो अगर हम यहां से देखेंगे फ्रॉम, ये जो था ये हमारा एस प्राइम फ्रेम से था, और आप जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे एस फ्रेम से। तो यहां के लिए जब हम लेंथ लिखेंगे तो लेंथ क्या होगी, एक्स ए यहां तक की और एक्स बी यहां तक की। ठीक है ना। तो इसके लिए जो लेंथ होगी दैट इज एक्स लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स बी, यहां से एक्स बी माइनस एक्स ए। ये कहां से लिख रहे हैं, फ्रेम ए फ्रेम एस से। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक बात हम जानते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हम एक्स बी प्राइम एक्स बी एक्स ए प्राइम और एक्स ए में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज एक और ये ध्यान रखना है हमको कि जब भी हम ये लंबाइयां नापें, ये एक्स बी और एक्स ए, तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि दोनों लंबाइयां यानी जो दोनों बिंदुओं के बीच जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हम एक ही समय पर नापें। एक्स बी एंड एक्स ए are measured simultaneously। बात क्लियर है तक। ये हमें ध्यान रखना है कि जो एक्स बी है और एक्स ए है दोनों सेम समय पर नापेगा। लेट अस सपोज दैट टाइम इज टी। बात क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, जब हम एक्स बी और एक्स ए में रिलेशन लिखेंगे तो मान लिखेंगे हम एक्स बी प्राइम इज इक्वल टू एक्स बी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं, एक्स बी माइनस वी इंटू टी, एक्स बी माइनस वी इंटू टी, समय जो लग रहा है टी, अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी चीज, जब हम एक्स ए को लिखेंगे, सॉरी एक्स ए प्राइम को लिखेंगे, तो एक्स ए प्राइम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स ए माइनस वी टी, कि समय सेम है दोनों के लिए, तो माइनस वी टी अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बात क्लियर। एक चीज और कि जो ये लेंथ एक्स बी माइनस एक्स ए है, ये हमने फ्रेम एस से देखी है, जिसके लिए ये जो रॉड है ये वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही। तो हमारे लिए ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ हमारे लिए मूविंग लेंथ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक।
तो अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को आप घटा दें। अगर आप घटाएंगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे आपके सामने, ध्यान से देखो। इसको अपन इस तरफ लिख रहे हैं, इस तरफ लिखते हैं इसको, तो आ जाएगा एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम इज इक्वल टू, इधर थोड़ी सी जगह बना देते हैं, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो तो जगह बन जाए हल्की सी। ठीक है, तो इसको साफ कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम इज इक्वल टू, अगर उससे घटाएंगे तो वीटी वीटी कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर वो ध्यान से देखो तो ये हमारी जो दी हुई है ये हमारी रेस्ट लेंथ दी हुई है, यानी रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू, ये हमारी दी हुई है मूविंग लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। बात क्लियर है तक? तो एक चीज हमें क्या समझ आई, इसको रख देते हैं। एक चीज हमें यह समझ आई कि जो रेस्ट लेंथ होती है वो मूविंग लेंथ अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर आएगी। अर्थात हमने रेस्ट लेंथ नापी, हमने मूविंग लेंथ नापी। अब हम मिलेगा क्या कि ध्यान से देखो तो ये जो क्वांटिटी है नीचे वाली क्वांटिटी ये 1 से छोटी आएगी, यानी ये जो ओवरऑल क्वांटिटी आएगी ये 1 से इससे जो इस वाली क्वांटिटी से बड़ी आएगी, यानी ये जो मूविंग लेंथ आएगी ये 1 से बड़ी आएगी। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो मूविंग लेंथ होगी, शायद उल्टा बोल दिया मैंने, नहीं, जब एक से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये संख्या एक्चुअल में छोटी रही होगी, तभी हम छोटी संख्या का भाग लगा के इसको बड़ा बना रहे हैं। इसका मतलब क्या, रेस्ट लेंथ जो होती है वो मूविंग लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्या होता है, रेस्ट लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन मूविंग लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने जब मूविंग फ्रेम से देखा किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो लंबाई है, जो हमें उसकी लंबाई मिलेगी वो सिकुड़ी हुई मिलेगी, वो कम मिलेगी, वो कॉन्ट्रैक्टेड मिलेगी। तो जिसको हम बोलते हैं लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड, लंबाई का संकुचन हो गया, यानी लेंथ जो है वो सिकुड़ गई है, कम हो गई है। बात समझ आई यहां तक? तो यही जो फिनोमिना है इसी को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक रेस्ट फ्रेम है, एक मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रॉड रखी हुई है, तो अगर हम मूविंग फ्रेम से खड़े होकर देख रहे हैं तो वो रॉड तो हमको परफेक्ट दिखाई दे रही है, बट अगर हम रेस्ट फ्रेम से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें वो रॉड छोटी दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मूविंग फ्रेम में रखी हो तभी ऐसा होगा, मान लो रेस्ट फ्रेम में रखी हुई है और अगर हम रेस्ट फ्रेम से देखेंगे तो हमको प्रॉपर दिखाई देगी, लेकिन अगर अब हम मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो हमको वो लेंथ जो है सिकुड़ी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। तो कुल मिला के जब मूव कर रही होती है किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष जो हमारी ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हमें कॉन्ट्रैक्टेड मिलती है। बात क्लियर है तक? चलो एक एग्जांपल छोटा सा कर लेते हैं इसका। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लो पहले। नोट हो गया? आप चलते हैं आगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। देखो इधर, लेट अस सपोज वी हैव टू फ्रेम्स S एंड S प्राइम। ठीक है, S प्राइम फ्रेम जो है ये V वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 0.8c स्पीड से जा रहा है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है। ठीक, ये हमारी अर्थ है और यहां से हमने एक रॉकेट छोड़ दिया है। हमने क्या छोड़ा है? एक रॉकेट हमने छोड़ दिया V वेलोसिटी से। V की वैल्यू क्या है? 0.8c। ठीक, इस रॉकेट में हमने एक लेंथ रख दी है
या एक रॉड रख दी है, या बोल सकते हैं एक कोई भी हमने एक वस्तु रख दी जो कि लंबाई की में इस तरह से है, और इसकी जो लंबाई है ये इस फ्रेम से देखने पर 1 मीटर आ रही है। बात क्लियर? तो आपसे बोला गया ये 1 मीटर, वो थोड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं 1 मीटर ले लेते हैं। तो 1 मीटर आ रही है। आपसे बोला गया कि अगर हम जो एक अर्थ पे बंदा खड़ा है उसको वो जो रॉड है वो कितनी लंबाई की दिखाई देगी। तो अर्थ वाले बंदे के लिए, जो अर्थ पे इंसान खड़ा है उसके लिए तो वो मूविंग लेंथ है। तो हमें निकालना क्या है? मूविंग लेंथ। दी हमको क्या गई है? रेस्ट लेंथ। तो फॉर्मूला क्या था? रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रेस्ट लेंथ क्या है? 1 मीटर। ठीक भाई, मूविंग लेंथ हमको निकालनी है, इसको अपन एल बोल देते हैं, अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.64, 8 8 जा 64, तो आ गया 0.64। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल बाई अंडर रूट के अंदर 0.36। ठीक, और 0.36 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा एल बाई 0.6, और जब इसको इधर भेजेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर। अर्थात रिजल्ट क्या निकला कि अगर हम अर्थ पे खड़े होकर उस रॉड को देखेंगे तो हमें 0.6 मीटर लंबी दिखाई देगी। मतलब ओरिजिनल जो 1 मीटर की थी, अर्थ पे खड़े होकर अगर वो ऐसे रॉकेट में रखी हुई है जिसकी रफ्तार 0.8 सी है, तो उस रॉकेट में जब रखी हुई रॉड है तो हमको अर्थ से देखने पर वो छोटी दिखाई देगी। कितनी छोटी? देखोगे अंतर कितना आ गया? 1 मीटर और 0.6 मीटर, यानी 0.4 का अंतर आ गया इसमें। बात क्लियर यहां तक? तो ये जो था ये हमारा कॉन्सेप्ट था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। अब आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल कुछ इस तरह से है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक जो स्पीड है वो मान लो 0.6 सी से चल रही है इस डायरेक्शन में। रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको आप अपनी भाषा में लिख लेंगे। रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक छड़ी है। एक मास्टर जी हैं जिनके हाथ में छड़ी है। ये क्या है? छड़ी है। ठीक भाई, जब उस इंसान को जो एक बंदा था वो प्लेटफॉर्म पे छोड़ने आया, जब रेलगाड़ी यहां से चली तो इस इंसान के लिए इस छड़ी की क्या लंबाई उसको दिखाई देगी? अगर इस आदमी के हाथ में जो छड़ी है उसकी लंबाई उसके लिए मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर लंबी वो छड़ी लिए हुए है, तो ये जो इंसान, ये मान लो व्यक्ति बी है और ये व्यक्ति ए है, तो ए के लिए जो लंबाई है, ए के लिए लेंथ क्या होगी रॉड की, ये आपको निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको सॉल्व करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी एडिशन सीखने वाले हैं। आपको इसका एग्जांपल भी समझ आ गए होंगे। टाइम डायलेशन के कुछ न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं, तो मैं नेक्स्ट किसी क्लास में करा दूंगा या उसके लिए अलग से एक प्रॉब्लम सेशन रख लूँगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना रखना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चलो वेलोसिटी एडिशन के साथ। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। साथ में इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपसे मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बात क्लियर? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।